ये कहानी उस समय की है जहां भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से हुआ था और उस मैच में सचिन ने ऐसा कोहराम मचाया था जिसको देखकर कंगारू रहम की भीख मांगने को मजबूर हो गए थे। वो सचिन ने भी इस मैदान पर चौको छक्कों की ऐसी बरसात की थी जिसकी वजह से कंगारू को फाइनल मैच में हार का मुंह देखना पड़ा था। और कंगारू की हार को देखकर ऑस्ट्रेलिया के फैंस गुस्से से आग बबूला हो गए थे और भी इस मैदान पर घटिया हरकत करने लगे थे। तो सचिन की इस यादगार पारी का पूरा वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और अगर आप भी सचिन को दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज मानते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आइए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए हाई वोल्टेज मुकाबले की कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है साल 1998 कोका कोला कप के फाइनल मैच की और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 273 रनों का एक विशाल टारगेट सेट किया था और इस लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर आए भारतीय टीम की ओर से सचिन और गांगुली की जोड़ी मैदान पर आती है और पारी के शुरुआत में ही गांगुली अपनी दादागिरी दिखाना शुरू कर देते हैं और बैक टू बैक दो बेहद ही शानदार चौके लगाकर कंगारू को अपने तेवर दिखाने शुरू कर देते हैं। हालांकि पारी के तीसरे ओवर में कंगारू की एक जोरदार अपील ने भारतीय फैंस की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया, लेकिन अंपायर ने उनकी उम्मीदों को जिंदा रखा और गांगुली को नॉट आउट करार दिया गया क्योंकि बल्ले और बॉल का कोई कनेक्शन नहीं था। और उसके बाद तो सचिन ने निशाना साधा और कंगारू की ललकार का जवाब एक शानदार चौका लगाकर दिया। लेकिन पांचवें ओवर में एक भगवान को दूसरे भगवान का साथ मिला और सचिन आउट होने से बाल बाल बच जाते हैं। हालांकि उस बॉल पर सचिन को एक चौका मिल जाता है, लेकिन इसके बाद सचिन ने जो किया उसकी खबर कंगारू को भी नहीं थी क्योंकि उसके बाद सचिन ने एक जोरदार प्रहार किया और इस प्रहार से कंगारू बच नहीं पाई। लेकिन गांगुली सचिन के जोरदार प्रहार से बच जाते हैं, लेकिन उसके बाद सौरभ गांगुली कंगारू के चंगुल में फंस जाते हैं और एक आसान सा कैच थमाकर आउट हो जाते हैं। अब यहाँ से भारत का स्कोर 9 ओवरों की समाप्ति तक 39 रनों तक पहुँच जाता है। खैर गांगुली के आउट होने के बाद नईन मोंगिया मैदान पर आती है, तो वहीं दूसरी ओर सचिन को गांगुली के विकेट का कोई भी फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि गांगुली के आउट होने के बाद सचिन और भी अधिक खूंखार हो गए थे और सचिन की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर मोंगिया ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और बैक टू बैक चौके ठोककर कंगारू गेंदबाजों की पिटाई करनी शुरू कर दी और पिटाई इतनी भयानक थी कि कंगारू भी इस मैदान पर थर थर कांपने लगे थे। और पारी के 17वें ओवर में सचिन ने एक और शानदार चौका लगाकर पारी को आगे बढ़ाना जारी रखा। आज सचिन के बल्ले से जो भी बॉल लगती मानो वो मैदान के बाहर जाने को बेताब होती। तो वहीं सचिन की ऐसी बल्लेबाजी को देखकर ऑस्ट्रेलिया के सभी गेंदबाज सहमे सहमे से दिखाई दे रहे थे। तो वहीं पारी के 20वें ओवर में सचिन ने एक सिंगल चुराकर अपना 50 पूरा कर लिया और इस फाइनल मैच में भारत की पूरी आवाम खुशियों के लिबास में डूब चुकी थी और भारत का स्कोर भी तेज गति से आगे बढ़ रहा था। लेकिन सचिन का सैलाब आना तो अभी बाकी था और इस बात से अभी हर कोई अनजान था। फिर पारी के 21वें ओवर में सचिन शेन वॉर्न का शिकार करते हैं और वॉर्न की पहली बॉल पर सचिन ने आगे निकल कर ऐसा छक्का मारा जिसकी गूंज वॉर्न को सालों तक सुनाई दी और यही कारण था कि वॉर्न के सपनों में सचिन आए थे और वहां भी सचिन वॉर्न की पिटाई कर रहे थे। और इस बात का खुलासा शेन वॉर्न ने खुद किया था क्योंकि दुनिया का एक महान गेंदबाज एक महान बल्लेबाज के सामने बेबस हो चुका था। लेकिन फिर मोंगिया फ्लेमिंग का शिकार हो जाते हैं और 28 रनों की पारी खेलकर गिलक्रिस्ट को एक आसान सा कैच थमा देते हैं। खेल यहाँ से 25 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और भारत का स्कोर 128 तक पहुँच जाता है और भारत के हाथों में अभी भी 8 विकेट बाकी थे और भारत को अब आने वाले 25 ओवरों में 144 रनों की दरकार होती है। यानी अब मैच रोमांचक मोड़ पर आ चुका था, लेकिन सचिन अभी क्रीज पर मौजूद थी और लगातार शॉट पर शॉट लगाए जा रहे थे। खैर मोंगिया के आउट होने के बाद अजरुद्दीन मैदान पर आते हैं और मोहम्मद अजरुद्दीन ने एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया और अजरुद्दीन का ये चौका कंगारू के कलेजे को चीरता हुआ सीमा रेखा के बाहर गया था। तो वही सचिन तो मानो आज पूरा जहां जीतने के इरादे से मैदान पर आए थे और उनका रौद्र रूप इस बात की गवाही साफ साफ दे रहा था। और अब 35 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और भारत का स्कोर 177 रनों तक पहुंच चुका था और सचिन भी अभी 94 रन बनाकर नाबाद खड़े थे। तो वहीं अजरुद्दीन भी सचिन का भरपूर साथ निभा रहे थे और कुछ शानदार शॉट लगाकर भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। और देखते ही देखते भारत के इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी और सचिन अपने एक और शतक से मात्र एक कदम दूर होते हैं। सचिन की हर एक शॉट पर भारत की आवाम जश्न मना रही थी क्योंकि हर कोई सचिन के इस ऐतिहासिक शतक को देखने को बेताब था। हर कोई इस पल को अपनी आंखों से देखना चाहता था
फिर सचिन ने एक शानदार शॉट लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। वो शतक पूरा होने के बाद मानो पूरे मैदान पर तबाही आ गई थी और पूरा मैदान सचिन के नारों से गूंजने लगा था और लोगों की नज़रों में सचिन के लिए जो प्यार था वो साफ साफ नजर आ रहा था। खैर उसके बाद अजरुद्दीन ने एक शानदार चौका लगाकर भारत के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया और अब 40 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और अभी भी भारत के हाथों में 8 विकेट बाकी थे। यानी अब तक कंगारू भारत के केवल 2 बल्लेबाजों को आउट कर पाए थे। अब यहाँ से भारत को जीत के लिए 60 गेंदों पर 64 रनों की दरकार होती है और कंगारू को मैच की पूरी बाजी पलटने के लिए केवल 1 विकेट चाहिए था। वैसे तो इस मैदान पर अक्सर रेतीला तूफान आया करता था, लेकिन आज सचिन नाम की ऐसी खौफनाक सुनामी आई थी जो सब कुछ अपने साथ उड़ा ले गई। तो इस शेन वॉर्न के लिए उनके करियर की सबसे खौफनाक रात साबित हुई, क्योंकि उनका पाला आज भगवान से पड़ा था। वो जिस तरह से सचिन वॉर्न की पिटाई कर रहे थे उसे देखकर हर कोई वॉर्न पर तरस खा रहा था सिवाय सचिन के, और इसीलिए सचिन ने वॉर्न की इस कदर पिटाई की थी जैसे कोई भूखे के हाथ रोटी लगी हो। तो वहीं देखते ही देखते अजरुद्दीन ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। मैदान पर बैठे हर एक दर्शक ने तालियां बजाकर अजरुद्दीन के इस अर्धशतक का स्वागत किया, लेकिन दूसरे छोर पर सचिन एक अलग ही अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे। आज सचिन के बल्ले से एक बेहद ही दर्दनाक, शानदार और तूफानी पारी निकल रही थी और सचिन की इस दर्दनाक पारी का दर्द कंगारुओं के चेहरे पर साफ साफ झलक रहा था, क्योंकि सचिन लगातार चौको छक्कों की बरसात कर रहे थे और यही वजह थी कि इस फाइनल मैच में भारतीय टीम जल्द ही जीत के करीब पहुंच गई और अब भारत को जीत के लिए 34 गेंदों पर मात्र 25 रनों की दरकार होती है और सचिन 12 चौके और 3 छक्कों की मदद से 134 रन पर नाबाद खड़े थे। लेकिन फिर सचिन एक गलत फैसले का शिकार हो गए और एक बार फिर सचिन अंपायर की गलती से वापस जा रहे थे। लेकिन सचिन की फाइनल मैच में तूफानी पारी आज भी कंगारुओं के सीने में एक खंजर की तरह चुभती है। सचिन का यह शतक इतिहास के साथ साथ लोगों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए समा गया। सचिन इस मैच में अकेले ही कंगारू को कंगाल कर गई। अब भारतीय टीम ने लगातार कुछ अच्छे शॉट्स लगाकर फाइनल मैच को अपने नाम कर लिया और ऑस्ट्रेलिया के अहंकार को वहीं पर ध्वस्त कर दिया और सचिन को इस शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। और इस फाइनल मैच में इतनी शर्मनाक हार के बाद ऑस्ट्रेलिया के दर्शक उग्र हो गए और अपने ही खिलाड़ियों पर पानी की बोतलें फेंकने लगे, जिसके लिए कंगारू टीम बेहद ही शर्मसार हुई। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।